जय तिरंगा मेरे प्यारे दोस्तों, जय भारतीय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुभाष चंद्र बोस जी की जीवनी बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे तथा उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। 14 भाई बहनों में से वे 9वीं संतान थे। उनके पिता का कटक की महापालिका में लंबे समय तक रहे। वे बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। अंग्रेजों ने जानकीनाथ बोस को राय बहादुर का खिताब दिया था। सुभाष चंद्र स्कूल और कॉलेज स्तर पर एक योग्य छात्र रहे। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस विवेकानंद की शिक्षा से बहुत प्रभावित रहे तथा छात्र जीवन से ही देश प्रेम की भावना के लिए प्रसिद्ध रहे। 1919 में वे इंडियन सिविल सर्विस की प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए इंग्लैंड गए तथा चतुर्थ स्थान पर सफल घोषित हुए। जालियांवाला बाग हत्याकांड से व्यथित होकर उन्होंने सिविल सर्विस से त्यागपत्र दे दिया और देश लौट आए। 1921 में कलकत्ता के स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर वे स्वतंत्रता आंदोलन में जुट गए। दोस्तों, 20 जुलाई 1921 को बोस महात्मा गांधी से मिले, जो उस समय अंग्रेजों के विरुद्ध असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1922 में चित्तरंजन ने स्वराज्य पार्टी बनाई, जिस पर सुभाष चंद्र बोस ने महापालिका का चुनाव लड़ा और जीते। दोस्तों, अपने कार्यकाल में वहाँ का पूरा ढांचा बदला और काम करने का तरीका भी बदल डाला। कलकत्ता के राष्ट्र के अंग्रेजों नाम बदलकर भारतीय नाम दिए। बहुत शीघ्र वे एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गए। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंतर्गत युवकों की इंडिपेंडेंस लीग शुरू की। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो कांग्रेस ने काले झंडे दिखाए। अपने सार्वजनिक जीवन में उन्हें 11 बार कारावास हुआ। 1933 से 1936 तक सुभाष चंद्र बोस यूरोप में रहे। इटली के नेता मुसोलिनी से मिले, जिन्होंने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सहायता करने का वचन दिया। दोस्तों, 1938 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हरिपुरा में हुआ तथा वे अध्यक्ष बने। बाद में गांधी जी से मतभेद होने पर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1939 में फिर अध्यक्ष पद के चुनाव में वे जीत गए। कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की एवं स्वतंत्रता संग्राम को तीव्र गति दी। अंग्रेजों ने उन्हें घर में नज़रबंद करके रखा। वे चकमा देकर मास्को होते हुए बर्लिन पहुंचे तथा रिबेनट्रॉप जैसे नेताओं से मिले। जर्मनी में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संगठन और आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना की। 29 मई 1942 को एडोल्फ हिटलर से मिले। 1943 में वे सिंगापुर आए तथा स्वतंत्रता आंदोलन की भागदौड़ हाथ में ली। मुख्यतः भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। औरतों के लिए झांसी की रानी रेजिमेंट बनाई। पूर्व एशिया में जगह जगह भाषण देकर फौज में भर्ती होने के लिए स्थानीय लोगों को आह्वान किया तथा संदेश दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जर्मनी की हार के बाद उन्हें आज़ाद हिंद फौज को लौटाना पड़ा। इस प्रकार वे निश्चित लक्ष्य नहीं पा सके। 18 अगस्त 1945 को ताइपे ताइवान की भूमि पर उनका हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके मारे जाने की खबर मिली पर वो विवादास्पद है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस की कुछ उपलब्धियां मैं आप लोगों से साझा करता हूं। सुभाष इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफल चुने गए। 1938 और 1939 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए।
ऑल इंडिया फॉरवर्ड पार्टी का गठन कर स्वतंत्रता संग्राम को गति दी। भारत में से ब्रिटिश साम्राज्य को बाहर निकाल फेंकने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष नेताजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। जय हिंद का नारा उन्होंने दिया तथा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। दोस्तों, ये बायोग्राफी आपको अच्छी लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले बायोग्राफी में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने सेहत को अच्छी तरह से ध्यान रखिए। और अगर चैनल का सब्सक्राइब करने का मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। धन्यवाद।